56 साल पहले परमेश्वर ने अपने एक दास को रांची को जाने को कहा। 1967 की समय थी जब एक जवान लड़का अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक अच्छी नौकरी को कर रहा था। मगर परमेश्वर ने उससे कहा, इस संसार की सबसे अच्छी नौकरी भी मेरी सेवा से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। तुम्हें इस संसार की सबसे अच्छा धन भी वो संतुष्टि कभी नहीं दे सकता जो मेरी सेवा दे सकती है। ये जवान अपने कमरे में, क्योंकि मैं उसके मित्रों से मिला जो उनके साथ उसी कमरे में रहते थे, उनके मित्रों ने मुझसे कहा, ये व्यक्ति नौकरी करके आता और फिर शाम में घुटने में बैठ जाता और रात के 12-1 बजे तक घुटने में बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा होता कि प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। 1967 में प्रभु ने उससे कहा, मेरी योजना तुम्हारे लिए यह है कि तुम बिहार जाओ। उस समय यह बिहार था, झारखंड नहीं। और मेरे नाम की सेवा करो। ये जवान यहाँ की भाषा नहीं जानता था, यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं थे और नौकरी छोड़कर आने का फैसला उसने किया इस विश्वास के साथ, एक ही विश्वास कि जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरा रहने का, मेरा खाने का, मेरा जीने का प्रबंध तो वो कर लेगा। मुझे अपनी बुलाहट के पीछे जाना है। उसने अपने रहने खाने का इंतजाम पहले नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वप्रथम तुम किसकी खोज करो? मेरी राज्य की खोज करो, मेरी धार्मिकता की खोज करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। बाकी सारी वस्तुएं का चिंता मेरे हाथ में छोड़ दो। हम ठीक इसके विपरीत काम करते। हम पहले सारी चीजों की चिंता करते, फिर सोचते हैं हम खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, जिएंगे क्या। सब चीज होने के बाद हम सोचते हैं अब हम सेवा में निकले या ना निकले, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है उस पे हमारा भरोसा अभी पूरा नहीं हुआ। ऐसा सेवा कि बुलाने वाले पे ही भरोसा ना हो, ऐसा सेवा बहुत दूर और बहुत देर नहीं चलेगी। आज मैं अपने जवानों से बात कर रहा हूं यहां पर। क्या हमारे असीम जीवन चर्च में कुछ ऐसे जवान मिलेंगे जो प्रभु की सेवा के लिए निडरता के साथ कदम को आगे बढ़ाएंगे? क्या हमारे कुछ ऐसे जवान मिलेंगे जो झारखंड में कलीसिया की स्थापना करने के लिए अपने जीवन को सौंप देंगे? मैं चाहता हूं आप इस पर सोचिए, इस पर विचार कीजिए। 56 साल पहले ये प्रभु के दास यहां पर आए, उन्होंने कलीसिया का आरंभ किया। वो जब अपने मृत्यु के बिस्तर में थे, उनसे पूछा गया, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? कलीसिया का क्या होगा? आपका परिवार का क्या होगा? जानते हैं उन्होंने अपने आखिरी शब्दों में क्या कहा? उन्होंने यही कहा, जिसने मुझे बुलाया है
वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरे परिवार का देख कर लेगा। यदि मुझे कुछ हो जाए तो वो अपनी कलीसिया को भी देख लेगा। आज 56 साल इस कलीसिया के बीत गए हैं। हमारा परिवार अब 50-100 का नहीं रहा, 1000 से भी ज्यादा का हमारा परिवार हो गया। हालेलुया। अनेक कलीसियाएं परमेश्वर ने झारखंड में स्थापित करने के लिए सहायता किए और आगे भी प्रभु करेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। मुझसे एक प्रभु के दास, एक बड़े सीनियर प्रभु के दास रांची में मिले। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले मैं तुम्हारे पिताजी के लिए, जो वो जवान है जो इस कलीसिया का आरंभ किए, इस पास्टर ने, सीनियर, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर ये सीनियर पास्टर ने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है आज से 40-50 साल पहले मैं क्या करता था? मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी के साथ रहता था, उनके लिए चाय बनाता था, खाना बनाता था। मगर आज वो सैकड़ों कलीसिया के ऊपर में परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हालेलुया। सैकड़ों कलीसिया के ऊपर में आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है।